के नंबर्स भी हैं। एक बार L&T के नंबर्स स्ट्रीट क्या एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है, ये हम पूजा से समझ लेते हैं। जी, L&T के नतीजों में आय में 12% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तिमाही आधार पर 28% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और इनके कोर और नॉन कोर कारोबार दोनों से ही सहारा मिलेगा। मुनाफे की बात करें तो 21% की ग्रोथ, तिमाही आधार पर 80% से ज्यादा की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ऑर्डर इनफ्लो में भी हमारा अनुमान है कि 5% की गिरावट रहेगी अगर सालाना आधार पर कंपेयर करें तो, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो 15% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पर इनके सभी जितने भी वर्टिकल्स हैं, हाइड्रोकार्बन, बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज, पावर T&D और मेटल सेक्टर, यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट ऑर्डर्स में मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्जिन के लिहाज से देखेंगे तो वहां पर दबाव रहेगा, सपाट मार्जिन रहेंगे क्योंकि इनके इनपुट कॉस्ट जो बढ़े हुए थे उसका असर मार्जिन पर देखने को मिल सकता है। अब आगे FY24 को लेकर क्या गाइडेंस है, ग्रीन एनर्जी ऑर्डर को लेकर क्या आउटलुक कंपनी दे रही है और मार्जिन को लेकर भी कंपनी क्या आउटलुक शेयर कर रही है, इन तमाम फैक्टर्स पर हमारी नजर रहेगी। कुल मिलाकर बात करें तो नंबर्स अच्छे रहेंगे ऑर्डर इनफ्लो के फ्रंट पर भी, लेकिन मार्जिन में थोड़ा दबाव रह सकता है। बाजार ऑलरेडी काफी एक्साइटेड हो चुका है L&T में रिजल्ट्स में जाते जाते। अगर आप एक महीने का चार्ट देखें गोइंग इनटू रिजल्ट्स, आपको दिखाई देगा काफी पोजीशंस लोड होना शुरू हो गई हैं। 65 रुपए चला है ये रिजल्ट में जाते वक्त। पिछले हफ्ते CLSA ने ऑलरेडी इसमें एक बड़ी बाय कॉल दी है कि क्या ये अपनी ऑर्डर बुक गाइडेंस को बढ़ा सकते हैं। ये सवाल CLSA ने उठाया है, हिंट करते हुए कि पॉसिबिलिटी है, इस पर नजर बनाए रखिए। 2400 का भाव रिजल्ट में जाते वक्त। पार्थिव जुड़ रहे हैं। पार्थिव, L&T इस भाव से भी ठीक लगता है आपको वैल्यूएशन वाइज? गुड मॉर्निंग अजय, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, नो डाउट एक चीज़ हमेशा हम ये डिस्कस करते हैं कि इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी हो और कैपिटल गुड्स की स्टोरी हो, उसमें एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड और ऑर्डर बुक लेने की क्षमता जो L&T के पास है वो अन्य कोई और लिस्टेड कंपनी में तो नहीं है। और हम जानते हैं कि कैपेक्स का सुपर साइकिल चल रहा है। वी आर टॉकिंग ऑफ 10 लाख करोड़ इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैपेक्स। प्राइवेट कैपेक्स भी काफ़ी रिवाइव हुआ है तो वहाँ से भी काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं। L&T की कॉल की कमेंट्री में हमेशा हम यही सुनते थे कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ रहे हैं लेकिन प्राइवेट कैपेक्स में अभी छोटे छोटे ऑर्डर्स आ रहे हैं, बड़े ऑर्डर्स नहीं आ रहे। लेकिन पिछले 2 कॉल से ये आई थिंक कमेंट्री काफ़ी चेंज हो रही है। उनका जो हाइड्रोकार्बन बिजनेस है मिडिल ईस्ट में, वहाँ से भी अभी रीजनेबली अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। 2-3 उनके जो स्टॉक प्रोजेक्ट्स थे, स्पेशली हैदराबाद मेट्रो और 1-2 रोड प्रोजेक्ट्स थे, वहाँ से भी अभी थोड़ा थोड़ा वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव हो रहा है। सो आई थिंक वैल्यूएशंस के लिहाज से देखें तो ऑन अ हिस्टोरिक बेसिस अभी फेयर वैल्यूएशन पे है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, बिकॉज ऑलरेडी ये स्टॉक अगर ईयर टू डेट देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, और L&T अभी काफ़ी कॉन्शियसली ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा है जहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल एफिशिएंट हो, मार्जिन ठीक ठाक हो, तो सिलेक्टिवली ऑर्डर बुक बना रहा है। और जैसे आपने बताया जो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज रिपोर्ट है, तो L&T के मैनेजमेंट ने काफ़ी बार बताया है कि उनके पास डेफिनेटली क्षमता है कि उनकी जो ऑर्डर बुक है और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी उसको बढ़ा सके, लेकिन दैट विल नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ मार्जिन एंड वर्किंग कैपिटल साइकिल डिफरमेंट। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे भी लोगों को L&T में इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से आने वाले 2 से 3 साल के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। तो चलिए L&T पर ये फंडामेंटल आउटलुक और नतीजों से ठीक पहले अनुमान आप